और यहाँ पर वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं देश टॉप 10 में। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जानलेवा कप सिरप का मामला। रिटायर्ड जज की निगरानी में सिरप से हुई मौतों की सीबीआई जांच की मांग। कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की अर्जी। कप सिरप को लेकर के तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कप सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां, गंदगी के बीच बनाया जा रहा था सिरप। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के पास स्किल्ड मैन पावर, मशीनरी और उपकरण की कमी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और साथ ही डाइथील ग्लाइकॉल भी मिलाया गया। रायबरेली में दलित की पीट कर हत्या कर सियासत गरमाई राहुल गांधी बोले कि यह सिर्फ एक दलित की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। बीजेपी सरकार पर बरसे राहुल, कहा कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण है। देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, कहा कि रायबरेली के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। यूपी में एक्शन लेने वाली सरकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिला नया बंगला। केंद्र सरकार ने 95 लोधी स्टेट का टाइप 7 बंगला अलॉट किया। कल नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण भी शुरू होगा। मुंबई वन मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की 24 साल पुराने शपथ ग्रहण की तस्वीर। लिखा कि आज ही के दिन पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से मुंबई आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ। 60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में करीब 4.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। लखनऊ में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि आज का दिन धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला, कहा कि वोट बैंक के लिए जातियों का इस्तेमाल हो रहा है। सपा सरकार में महापुरुषों के स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी गई। बरेली हिंसा को लेकर के सियासी बवाल जारी। बरेली जा रहे 16 सदस्यीय आम आदमी पार्टी डेलीगेशन के नेता हाउस अरेस्ट। प्रशासन ने बरेली नहीं जाने का नोटिस दिया। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन जारी है। पूर्व सपा पार्षद का बारात घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम सील। कांग्रेस पार्षद के घर पर गैरेज पर भी ताला लगा। मेरठ में तमंचा दिखा के रंगदारी मांगने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में स्त्री शीटर शहजाद के पैर में गोली लगी। बलिया में बाउंसर की गुंडागर्दी। मामूली बात पर डॉक्टर के बाउंसर ने मरीज को जमकर पीट दिया। डॉक्टर और उसके बाउंसर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ। रायबरेली में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने वाले पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ का जुनैद और सीतापुर का आवेश भी गिरफ्तार। गोरखपुर में भीड़ का शिकार बना मुस्लिम युवक, पत्नी को भगाने के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। पिटाई के बाद हमलावर मौके से फरार। हाथरस में खूंखार बंदरों का आतंक। छत पर खेल रही बच्ची पर बंदरों के झुंड का हमला। छत से नीचे गिरी बच्ची की हालत बेहद गंभीर। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लड़कों को रौंद दिया। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है। और आपको दिखाते हैं चुनावी राज्य बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को लेकर के दिल्ली में हलचल तेज। चिराग पासवान से मिले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान बोले, बैठक अच्छी रही, फिलहाल संख्या पर नहीं, चॉइस ऑफ सीट पर जोर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, सीट बंटवारे को लेकर के कोई झंझट नहीं है। हमारे गठबंधन में अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं। एनडीए सरकार की वापसी ही हमारा सामूहिक प्रयास है। जितन राम मांझी की पार्टी के संतोष कुमार सुमन बोले, सीटों को लेकर के बातचीत शुरू है। 2 से 3 दिनों में हम इसे लॉक कर देंगे। हमें सम्मानजनक सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। 108 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रह सकती है जेडीयू। बीजेपी को 107 और चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है 22 सीटें। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर के घमासान तेज। कांग्रेस 78 सीटों की मांग पर अड़ी। आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 48 सीटें देने को तैयार। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। सब कुछ लगभग तय हो चुका है। सीएम के चेहरे को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के पेंच फंसने से मुकेश सहनी का इनकार। कहा कि आंतरिक रूप से सब कुछ तय है, कल शाम तक हो सकता है इसका ऐलान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा कि डिप्टी सीएम पद को लेकर के सहमति बनी है। सरकार बनी तो मैं डिप्टी सीएम जरूर बनूंगा। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, 2 चरणों में चुनाव का फैसला स्वागत योग्य है। हम 1 चरण में चुनाव के लिए भी तैयार थे।